हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि है क्लास 10 से स्टेट बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र के लिए, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 1.1। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन क्या होती है? अ पॉलिनोमियल विद अ साइन ऑफ इज इक्वल्स टू इज नोन एज इक्वेशन। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इज इक्वल्स टू की साइन आ जाती है वो एक इक्वेशन बन जाता है। जैसे बहुत सारे टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो उसमें अगर आप इज इक्वल्स टू लगा देंगे तो वो एक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2x इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक मोनोमियल है, इसमें सिर्फ हमने इज इक्वल्स टू 0 लगा दिया है, तो इसलिए ये एक इक्वेशन हो गया है। नेक्स्ट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि इसमें इज इक्वल्स टू की साइन आ रही है। नेक्स्ट इज 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक जो है इक्वेशन है। ट्राइनोमियल है एक्चुअली ये, इसमें हमने इज इक्वल्स टू 0 लगा दिया है, इसलिए ये एक इक्वेशन बन गया है। तो यानी इक्वेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें इज इक्वल्स टू की साइन आ जाती है वो एक इक्वेशन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इक्वेशन के बारे में। टाइप्स होते हैं इक्वेशन के, वो कौन से हैं वो देखेंगे। सबसे पहले होता है लीनियर इक्वेशन, जो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डिस्कस कर लिया है। ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर 1 होता है उसे लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर 2 होता है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर 3 होता है वो एक क्यूबिक इक्वेशन होता है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। सो एन इक्वेशन विद द पावर ऑफ 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा कैसे जाए। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक मेथड होता है लिखने का, तो वो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द जनरल फॉर्म मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equals to 0. Here a, b and c are real numbers and a is not equals to 0. इसका मतलब क्या है कि इस ऑर्डर में आपको लिखना है कि सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल आ जाए, फिर एक वेरिएबल आ जाए और लास्ट में सिर्फ एक नंबर आ जाए। तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि a की जगह पे 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि b और c की जगह पे आ सकता है, बट सिर्फ a की जगह पर नहीं आ सकता। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर एक एक्टिविटी आपको दिया गया है, वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको a b c का वैल्यू क्लियर हो जाए। यहाँ जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म आए हैं, तो हमें इज इक्वल्स टू से पहले 3 टर्म्स चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 लिखेंगे। जहाँ भी कोई टर्म नहीं है उसे 0 से लिया जाता है, तो 0x माइनस 4। तो यहाँ a की वैल्यू कुछ नहीं मीन्स 1 है, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y माइनस 7। अब ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है ये सारे उधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमेशा आपको 0 ही चाहिए होगा। तो ये कैसे हो जाएगा? वाई स्क्वायर, ये 2y उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2y, ये माइनस 7 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 7। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 और c की वैल्यू हो जाएगी 7। इस तरह से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट आपको जो इक्वेशन दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो यहाँ पर टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, ये सिर्फ 2 टर्म है, तीसरा टर्म नहीं है। तो तीसरा टर्म हमें ऐड करना पड़ेगा जो कि 0 हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू फिर से 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 0 है। इस तरह से आपके a b c के वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए आप समझते हैं व्हाट इज मीन बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिस सेट के उस लिए समझना बहुत ज़रूरी है। The value of the variable which satisfied the equation or the value of which both the side of equation are equal are called solution or the roots of the quadratic equation। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दिया है, अगर इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जगह कोई नंबर रखकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम हो जाते हैं यानी 0 0 हो जाते हैं, तो जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं वेरिएबल की जगह पर वो इसका रूट कहलाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होते हैं तो हम बोलेंगे दैट इज नॉट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक्स की जगह कुछ वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की जगह लेते हैं सपोज -6, तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ हम -6 लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, फिर साइन है प्लस तो प्लस,
5 इंटू एक्स की जगह लिखना है -6, फिर ये -6 है तो -6 इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं है हम, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका आंसर 0 आता है या नहीं। सो -6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 इंटू -6 विल बी -30, और ये -6 का -6 हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो आप इसका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए या तो आप ये दोनों का एडिशन कर दीजिए। सो 36 माइनस 36, क्योंकि ये दोनों का मैंने एडिशन कर दिया है। 36 माइनस 36 आपको पता है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो सेम है, क्योंकि दोनों 0 0 है। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि -6 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये आंसर 0 ना आकर कुछ और हो जाता तो हम ऐसे लिखते कि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, और फिर हम लिखते कि -6 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहाँ पर आंसर हमारा 0 आ गया, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि -6 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रूट किसे बोला जाता है। इसे आप सोल्यूशन भी बोल सकते हैं या रूट भी बोला जा सकता है, बट क्वेश्चन जो है रूट के हिसाब से आता है, इसलिए मैंने आपको रूट के हिसाब से भी बता दिया। अब चलिए चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ। यहाँ पर दिया है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत सिंपल है, आपके दिल से आप कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए। मैं यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 5y² - 2y + 7 इज इक्वल टू 0, या फिर x² + 2x + 0 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ x² इज इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो पावर है वो 2 है। हाँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि x² + 0x + 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, बट ऐसे भी अगर आप लिख देंगे तो भी वो इनफ है आपको आंसर देने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं बीट नंबर 2 की तरफ। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वेश्चन आपको 6 सब क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको बोलना है। तो पहले हम लोग उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे और फिर देखेंगे कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, x² + 5x - 2 इज इक्वल टू 0। अब ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है यहाँ पर, तो इसे हमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे, हियर द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है वो 2 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, y² इज इक्वल टू 5y - 10। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये 5y को और -10 को हमें उधर लेकर जाना है। तो जब भी हम कोई नंबर उधर लेकर जाते हैं, कोई भी टर्म उधर लेकर जाते हैं, तो उसकी साइन अपोजिट हो जाती है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये किस तरह से हो जाएगा, y² - 5y -10 उधर जाएगा तो हो जाएगा +10 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा है, मतलब 0 बचा है। तो राइट हैंड साइड में हमेशा आपको इज इक्वल टू 0 ही लेना है, ये याद रखना है। हियर द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, y² + 1/y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर क्या होता है, जब आपको फ्रैक्शन दिया जाता है तो आपको देखना है कि कौन से टाइप के फ्रैक्शन है। इसके y² के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। यहाँ y² के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे y है। तो ये एक अनलाइक फ्रैक्शंस हुए। तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। तो y² × y हो जाएगा y³, 1 1 हो जाएगा 1, और 1 × y हो जाएगा 1y। तो इस तरह से आ जाएगा कि y² + 1 / y इज इक्वल टू 2। अब ये 2 जो डिनोमिनेटर में उधर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो न्यूमरेटर की वैल्यू उसे वहीं रखते हैं। तो y³ + 1 इज इक्वल्स टू 2y। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो 2y को उधर लेके जाती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो y³ - 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है। तो जो 3 पावर हो जाता है वो एक क्यूबिक इक्वेशन होती है, ना कि क्वाड्रेटिक। तो हम क्या लिखेंगे, हियर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है x + 1/x इज इक्वल टू -2। सेम ये अनलाइक फ्रैक्शन की तरह आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो x × x इज x² प्लस नीचे 1 है तो 1 1 हो जाएगा 1, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करना है, तो x 1 x इज इक्वल टू -2। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x² + 1 इज इक्वल टू -2x। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दीजिए, -2x उधर लेके जाएंगे तो x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0। हियर द इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, m प्लस टू इन ब्रैकेट m माइनस फाइव इक्वल टू 0। यहाँ पे दो ब्रैकेट दिए हैं आपको और उससे आपको सॉल्व करना है। तो जब भी दो ब्रैकेट आते हैं तो उसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी यहाँ का फर्स्ट टर्म लेना है, उससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट टर्म लेना है और उससे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है m इंटू, यहाँ से पूरा ब्रैकेट लेंगे m माइनस फाइव, फिर नेक्स्ट टर्म लेंगे वो है प्लस टू, तो प्लस टू इंटू यहाँ का पूरा ब्रैकेट लेंगे m माइनस फाइव, वो हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दीजिए। m इंटू यम इज यम स्क्वायर एंड माइनस फाइव इंटू यम इज माइनस फाइव एम, 2 इंटू यम इज 2m है ना, और 2 इंटू माइनस फाइव इज माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये इसे अलग कलर में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि ये दो लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है डिपेंडिंग अपॉन द साइन। तो यहाँ है माइनस फाइव एम प्लस 3n, एक साइन माइनस हो एक साइन प्लस हो तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, साइन बिगर नंबर की आ जाएगी। तो माइनस फाइव एम प्लस 3m विल बी माइनस 3, तो m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो हम लिखेंगे हियर द हायर इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस बीट की, जो है m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। अब ये 3m क्यूब उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हायर इंडेक्स है वो 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बल्कि क्यूबिक इक्वेशन है और हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक का आंसर देना है। सो हियर द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 3, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। सो आई होप कि आपको ये जितना भी बीट नंबर 2 में आपको बताया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में वो आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। बीट नंबर 3 के तरफ चलते हैं। बीट नंबर 3 की तरफ जाने से पहले बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं बीट नंबर 3 की तरफ। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है और फिर उसके बाद a की, b की और c की वैल्यू लिखना है उस इक्वेशन में। फर्स्ट वन लेते हैं 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ये माइनस वाई स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 10 है उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर आएगा कि वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है मतलब 1 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 एज कंपेयरिंग टू द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a विल बी 1, वैल्यू ऑफ b विल बी 2 एंड वैल्यू ऑफ c विल बी माइनस 10। ये हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट वन का। सेकंड की तरफ चलते हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 1 को वो ऐसे लिख देंगे कि x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1। ये बिल्कुल ही रॉन्ग मेथड है। आपको जब भी होल स्क्वायर आता है तो आप इसे फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला कौन सा है? वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी होल स्क्वायर। पहली साइन माइनस है, दूसरी साइन प्लस है, तो x की जगह हमारे पास है, a की जगह है x, b की जगह पर है 1 होल स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी समझ सकते हैं आप x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस तरह से आ जाएगा। अगर आप इसे शॉर्ट में करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर। आप पहले टर्म का स्क्वायर ले लीजिए एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म का होल स्क्वायर ले लीजिए 1, सेकंड साइन प्लस होती है, फर्स्ट साइन माइनस होती है। अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x वन ज़ा x इंटू 2 विल बी 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अब ये आंसर आप देख लीजिए और ये आंसर आप देख लीजिए सेम है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एग्जामिनेशन में अपना टाइम बचाने के लिए। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब लाइक टर्म जहाँ जहाँ है वो साथ में लेते हैं। एक्स स्क्वायर इसको हमने सॉल्व किया a माइनस बी होल स्क्वायर से, ये लिखना ना भूलें, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x उधर जाएगा तो फिर से माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1 और ये प्लस 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइक टर्म और ये दोनों लाइक टर्म है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x विल बी माइनस 4x एंड प्लस 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
एज कंपेयरिंग टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ a यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -2, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा सेकेंड वन का। थर्ड की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3 - x। अब बाहर जो माइनस आया उससे पहले पूरे ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इंटू 3 विल बी -3, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, एंड जो वैल्यू है वो है x। स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस x उधर जाएगा तो हो जाएगा -x, x के सामने कुछ नहीं मतलब आप 1 दे सकते हो, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइक टर्म है, इसे सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक प्लस एक माइनस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर की आएगी, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर कर दीजिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ दिया है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m माइनस n। स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, 3m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइक टर्म है तो सॉल्व हो जाएंगे, तो ये 1m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, 1m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसी हिसाब से हमने a b c के वैल्यू डिसाइड करना है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी 9 आपकी। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे सॉल्व जरूर करूंगा। फिफ्थ वन की तरफ चलते हैं, p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। अब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से आप सॉल्व कर लीजिए, 3 इंटू पी एंड p इंटू 6p, तो 3 इंटू पी विल बी 3p एंड 6p इंटू पी विल बी 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5, इधर आएगा तो +5 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से a की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 5। नेक्स्ट इस बीट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। सिंपल है कि 13 को आपको उधर लेके जाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल टू 0। एज कंपेयरिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 0 और c की वैल्यू हो जाएगी -22। तो इस तरह से आप a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। बीट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या वैल्यू दिया है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि रूट किसे बोलेंगे, अगर LHS और RHS सेम हो जाए तो वो रूट है, वरना वो नहीं है। फर्स्ट वन की तरफ चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x के आपको दो आंसर दिया है, एक है +1 एक है -1, तो दोनों को आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। तो पहले लिखते हैं x इज इक्वल टू 1, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और उसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं ये देखना है आपको। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स की जगह आपको 1 रखते जाना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4 1 हो जाएगा +4 एंड -5, तो 4 + 1 कितना हो गया, वो हो गया 5, तो 5 - 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यानी हम बोल सकते हैं कि LHS भी 0 है और RHS भी 0 है, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, यानी x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर LHS और RHS सेम है तो वो रूट है, वरना नहीं है। बहुत सिंपल है। -1 का देखते हैं, इसी क्वेश्चन में आपको -1 पुटअप करना है, तो x इज इक्वल टू -1 ना LHS सॉल्व करेंगे, अब x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ -1 रखते जाना है, तो -1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 -5, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4 इंटू -1 ये हो जाएगा -4 -5 1 -4 ये हो जाएगा -3 और फिर -5, तो -3 -4 हो जाएगा -8, यानी LHS जो है आपका -8 आ गया और RHS तो आपका 0 है, यानी ये दोनों सेम नहीं है। तो हम बोलेंगे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बीट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। अब m के पास आपके दो वैल्यू है, एक है 2 और एक है 5/2, तो ये दोनों एक एक बार से पुटअप करके देखेंगे। पहले 2 पुटअप करते हैं, m इज इक्वल टू 2, सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, 2 इंटू m स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 का 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 2 4 हो जाएगा 8 माइनस 10 विल बी -2, यानी LHS की वैल्यू है -2 और RHS आपका 0 है, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS,
यानी 2 जो है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट नहीं है। अब इसी इक्वेशन में हम 5/2 पुट अप करेंगे तो 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0। m की जगह रखना है आपको 5/2, यानी ये हो जाएगा LHS की वैल्यू। सो 2 इंटू 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2, 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी 25/4 माइनस 5 इंटू 5/2। ये 2 से जो है आप ये 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ का जो आंसर है वो है 25/2 माइनस, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25/2। ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो लाइक फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर एक बार लिखना है, न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो 25 माइनस 25/2, 25 माइनस 25 इज 0, 0/2 इज इक्वल टू 0, यानी हम बोल सकते हैं कि LHS इज 0, RHS इज 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS और m इज इक्वल टू 1/2 विल बी द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम बोल सकते हैं। चलिए चलते हैं बीट नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 3 को इसका रूट बोल दिया गया है, ठीक है, बोल दिया गया मतलब x की जगह पे वही वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी। सो इसे सॉल्व करते हैं। kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 लिखना है आपको, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे आपको 3 पुट अप करना है। तो k इंटू x² यानी 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी k का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो k इंटू 9 माइनस 10 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 30 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 9 इंटू k विल बी 9k माइनस 30 प्लस 3 विल बी माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 27 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 27, तो 9k इज इक्वल टू 27, k इज इक्वल टू ये 9 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, k इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 9, यानी k की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा k के लिए। चलिए चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि दिया है आपको बीट नंबर 6। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज माइनस 7/5। यानी जो भी वेरिएबल यहाँ पर दिया है जो कि यम है, क्योंकि हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यम की जगह आपको माइनस 7/5 रखते जाना है, एक्टिविटी कंप्लीट करना है और k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। तो डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमको क्वेश्चन में ही बोला है कि क्या रूट है, माइनस 7/5। सो माइनस 7/5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पुट यम इज इक्वल टू डैश इन द इक्वेशन, यानी यम की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस 7/5। तो ये 5 इंटू यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 5 इंटू यम स्क्वायर यानी माइनस 7/5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू यम यानी 2 इंटू माइनस 7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो 5 इंटू इस तरह से हो जाएगा कि माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू माइनस 7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ये 5 से आप कैंसिल कर दीजिए इस 25 को, तो ये हो जाएगा 5, 49/5 इस तरह से हो जाएगा कि 49/5 प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस 2 7 14 डिवाइड बाई 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ वही वैल्यू हम लिखेंगे 49/5 प्लस माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। इसे आप लाइक टर्म्स की तरह सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ये हो जाएगा 49 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हो जाएगी 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो 5 के टेबल में आप 35 को कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, तो यानी 7 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू 7 उधर जाने के बाद हो जाएगा -7। तो k की जो हमारी फाइनल वैल्यू रहेगी वो रहेगी -7। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन समझाए गए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी आपके कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।